क्या हुआ दुल्हन? चाची, अम्मा ठंडी में निकलनी। कब निकलनी पता नहीं चाची। रात को बोली थी मेरा मछली खाने का मन है, वही बना था। मछली चावल और 10 रोटी खाई। बोली दुल्हन रोटी कम है, 4 रोटी और दे दो। सुबह देखा तो अम्मा निकली। चाची, अम्मा निकली। अम्मा, ठंडी में मरने की क्या जरूरत थी, गर्मी में मरती। दुल्हन धीरे से रो, रिश्तेदार आएंगे तो चिल्ला कर रोना। उधर अम्मा के बेटे लोगों से बात करने में लगे हुए हैं। लकड़ी उपला इकट्ठा करो, अम्मा को घाट पर ले जाना है। वो खाट खड़ी है, उसे बिछा दो, 4 लोग बैठ जाएंगे उस पर भी। एक लड़का आता है, अंकल मैं कालू के घर गया था, कालू 1 हाथ की लकड़ी दे रहा था, डायरी में लिखवा दो, उसके मरने पर 1 इंच की लकड़ी भेजवाऊंगी। तुम लोग तैयारी करो, तब तक मैं 1 थाली खा कर आता हूँ, क्योंकि बाद में नहीं खाया जाता। दुल्हन, बाबू के पापा बागड़ बिल्ला कहाँ है? चाची, वो खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं तुम औरत हो, तुम खाना नहीं खा सकती, लोग क्या कहेंगे। जिसको बच्चों को दूध पिलाना है वो नहीं खा रहा है, जिसको नहीं पिलाना है वो सुबह से खाया जा रहा है, नाक तक भरे जा रहा है। चाची, दुल्हन गांव वालों के सामने दिखावे के लिए रो लो, फिर चुप हो जाना है। हाँ ये ठीक है। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों की आपस में मीटिंग चल रही है। मरने के बाद लोग भूत बनते हैं। हाँ, हम लोग आने वाले कल के भूत हैं। कितना भी अच्छा कर्म कर लो, कम से कम 13 दिन के लिए तो भूत बनना पड़ता है। हाँ, सुना है नरक लोक में यमराज भैया गरम तेल में फ्राई करते हैं। अबे चुप, हम लोग इंडिया वाले हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे वहां से निकलने का। अब दूसरी ओर मीटिंग चल रही है। मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, सुना है। जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, जो बुरा कर्म करता है वो नर्क जाता है। मैं स्वर्ग जाऊंगा, मछली पकड़ता हूँ समुद्र से। अबे उसी समुद्र में यमराज भैया उठाकर फेंकेंगे, मछली के पेट से निकलने के बाद तुम स्वर्ग जाना। हाँ, मैं तो जरूर स्वर्ग जाऊंगा। मंदिर पूजा करने जाता हूँ, वहाँ जो चप्पल अच्छी लगती है चुरा लेता हूँ। वाह, तुम पक्का स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाने के बाद मुझे चिट्ठी लिखना, और चिट्ठी के लिफाफे में अप्सराओं की फोटो डालकर भेजना। वहाँ से चिट्ठी कौन लाएगा? अबे यमराज भैया का पृथ्वी लोक पर आना जाना लगा रहता है, वही लेकर आएंगे। कहीं गलती से तुझे लगे तो मैं अपने बाप को भेजूंगा। 1 नंबर का कंजूस है, एकदम मक्खी चूस है। कंजूस है तो ठीक ही तो है, तुम्हारे लिए बचा कर रखे हैं। वो पूरे खानदान को बांटता है, सिर्फ मुझे नहीं देता है। अंकल ऐसा क्यों करते हैं बे? अबे मेरी मम्मी मुझे कहीं से लेकर आई है। तब तो बुढ़ऊ ठीक करते हैं। साले तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। अब तीसरा ग्रुप बात कर रहा है। अभी इनकी मानने की उम्र नहीं थी, अभी तो 90 साल की थी, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाती। अबे किस खेल में? भाला फेंकने में बे। सभी लोग आ गए। हाँ, इनकी एक बड़ी बहन है, वही नहीं आई है, बाकी सभी लोग आ गए हैं। आया तो आज आ भी नहीं पाए। जिस गाड़ी से आ रही थी उसका इंजन खराब हो गया है, फोन आया था अभी, मैकेनिक उसका इंजन खोल के बिखेर दिया है। उसे बांधने में 5 घंटे लगेंगे, और दूसरी गाड़ी में बैठती नहीं है, अकड़ू है। वैसे भी अम्मा रात को पता नहीं कब से निकलनी है, हाथ पर सीधा करो तो अकड़ के खड़ा हो जा रहा है, और देर हुई तो कहीं अम्मा ना अकड़ के खड़ी हो जाए। चलो आओ भाई, उठाओ, राम नाम सत्य है।